रुदाबा के ऊपर फेंकता ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ। रुदाबा ने रोते हुए वो शर्ट वापस पहनी और बेड पे ढह गई। बहुत गंदे हैं आप, सुना आपने, बहुत गंदे हैं। मैं फुप्पू को बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया। वो तेज़ आवाज़ में बोलती हुई रो रही थी। सालार ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और गुस्से से रुदाबा की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो फिर अब जो मैं करने वाला हूँ वो भी शौक से अपनी फुप्पो को बताना, उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने क्या किया है। वो गुस्से से कहता रुदाबा पे साया फिगन हुआ। रुदाबा सालार का वज़न महसूस करती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सालार उससे दूर ना हुआ और उसकी गर्दन पे झुका। अपनी गर्दन पे सालार के दहकते लबों का लम्स महसूस करके रुदाबा जी जान से कांपी थी। रुदाबा के रोने में रवानगी आई तो सालार उससे दूर हुआ। तुम जैसी कम अकल लड़की से यही उम्मीद हो सकती थी। वो रुदाबा को खुद से दूर झटकता बेड पे ही ढह गया था। खामोशी से सो जाओ, सालार कहता खुद पे कंबल ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा। आंखें बंद करने पे रुदाबा का चेहरा और उसका हसीन सरापा आंखों के सामने लहराया तो सालार उठ बैठा। सामने बैठी रोती रुदाबा को देख के सालार चिढ़ के उठा और कमरे से निकलता चला गया। रुदाबा रोते हुए बेड पे लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। रुदाबा उठी तो तहमीना बेगम ने उसके लिए कुछ कपड़े भिजवा दिए थे। वो फ्रेश होके कमरे से बाहर निकली। बेटा, रात नींद तो सुकून की आई थी ना? वो मोहब्बत से रुदाबा को देख के बोली थी। जी फुप्पो, रुदाबा ने सर झुका के जवाब दिया। सालार अपने बाबा के साथ कंपनी जा चुका है, इस वजह से वो सुबह जल्दी उठ गया था। नाम नहीं ले उनका, बहुत बुरे हैं वो, रुदाबा ने मुंह बसोर के कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया बेटा? कुछ कहा है उसने तुम्हें? वो फिक्रमंदी से रुदाबा की तरफ बढ़ के बोली थी। हाँ, आपको पता है रात को उन्होंने क्या किया? ये देखें, वो कह रहे थे कि आपको भी तो पता चले कि आपने क्या किया है। वो अपनी गर्दन पे बने निशान तहमीना बेगम के सामने करते हुए बोली। तहमीना बेगम ने फौरन नजरें चुराईं और अपने लब भींचे। मैं शादी नहीं करूंगा उस कम अकल लड़की से, उसे तो बोलने की भी अकल नहीं है। कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, उसे तो ये भी नहीं मालूम। सालार का कहा गया जुमला तहमीना बेगम की समाअतों में गूंजा। तहमीना बेगम मुस्कुराई और रुदाबा का हाथ पकड़ के उसे कुर्सी पे बिठाया। बेटा देखो, ऐसी बातें किसी को भी नहीं बताते। वो तुम्हारा शौहर है। एक बंद कमरे में शौहर और बीवी के दरमियान जो कुछ भी होता है, बीवी को चाहिए कि वो शौहर और अपने दरमियान में ही रखे। वो किसी तीसरे को वो बातें ना बताए, समझी आप? तहमीना बेगम ने मोहब्बत से कहा तो वो खामोश हो गई। अभी तो आपको मैंने वो नहीं बताया, उन्होंने शर्ट। वो कुछ बोलने लगी थी कि तहमीना बेगम ने उसे बोलने से बाज रखा। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो कमरे तक ही महदूद रहना चाहिए, आज ही नहीं हमेशा। उन्होंने सख्ती से टोका तो रुदाबा मुंह में मुंह बसोरती खामोश हो गई। अच्छा, ये नाश्ता करो, फिर बाबा के पास चलेंगे, तहमीना बेगम ने कह के रुदाबा के सामने नाश्ता रखा। रुदाबा खामोशी से नाश्ता करने लगी। तहमीना बेगम का मोबाइल रिंग हुआ। उन्होंने अपने भाई का नंबर देख के मुस्कुरा के फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? और बाबा कैसे हैं? वो खुशदिली से बोली थी, लेकिन सामने से कहा जाने वाला जुमला सुनकर उनके हाथ से मोबाइल ज़मीन पे गिरा था और वो रोने लगी थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना फूफो? रुदाबा ने फिक्रमंदी से पूछा। तहमीना बेगम मुसलसल रोए जा रही थी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और रुदाबा को अपने साथ लिए घर से निकली। गाड़ी खान हवेली के बाहर रुकी तो तहमीना बेगम गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब भागी। पीछे ही रुदाबा भी भागी, लेकिन सामने ही रहीम साहब की मैयत पड़ी देखकर रुदाबा के बढ़ते कदम रुके थे। वो दीवार का सहारा लिए खड़ी हो गई थी और दिमाग माऊफ होने लगा था। नज़रें रहीम साहब के चेहरे पे मरकूज हो गई थी। दादा, मुझे बाबा इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं। वो कितने प्यारे लगते हैं तस्वीरों में और वीडियो में।
जब उन्हें देखती हूँ तो ऐसे लगता है वो मुझे ही देख रहे हैं। वो अपने दादा के साथ लग के बैठी बोल रही थी, वो तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के इसलिए चले गए ताकि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था। अगर तुम्हारे बाबा आज यहाँ तुम्हारे पास होते तो यकीनन तुम उनके साथ होती, मेरे साथ नहीं। ये सोच के ही मुझे जलन हो रही है। रहीम साहब ने उसकी बात को घुमाया था। सीने में उठते दर्द और आंखों में मौजूद आंसुओं को वो पीछे धकेल चुकी थी। वो जवाबन मुस्कुराई, आप तो फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। वादा करें आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। उसने अपना हाथ आगे फैलाया। मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। उन्होंने मोहब्बत से रुदाबा का हाथ थाम लिया था और उसकी पेशानी पे बोसा दिया था। इससे पहले कि रुदाबा ज़मीन बोस होती, बाहर से